एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, नया पैटर्न जिसमें कि हर क्वेश्चन में सिर्फ 1 2 3 वर्ड लिखने होते हैं आपको, बस खत्म, शॉर्ट में खत्म हो जाता है और फुल 2 2 2 2 8 नंबर मिल जाते हैं। ये पैटर्न मिला है, देखते हैं, स्टडी करते हैं। अनिल इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, मेंटल एज 12 है, IQ निकालना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज 12 अपॉन 10 इंटू 100, राइट, तो ऑब्वियसली 120 आएगा। अच्छा, अभी वांट्स टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ 200 पीपल एट वन टाइम, कौन सा टेस्ट यूज करें? अब देखिए कौन से, एक होता है केस स्टडी, वो यूज नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट मेथड यूज नहीं होगा, सर्वे मेथड यूज हो सकता है, राइट, है ना। तो ये आपको ये आ गया मेथड। अब टेस्ट कौन सा होना चाहिए? अब उसमें वर्बल टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये वाला सवाल आता है। तो अब दोनों आंसर्स में क्या सही है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें बात हो रही है एक्सपेरिमेंट के टाइप किसकी बात नहीं हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है। टेस्ट में आपको वर्बल नॉन वर्बल, तो अब इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ग्रुप टेस्ट यूज करना है, बिकॉज ये ग्रुप की बात है, इसलिए यहां पे लिखना है ग्रुप टेस्ट। तो आंसर बहुत सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, श्वेता सीम्स वेरी टॉकेटिव, आउटगोइंग, बोल्ड। पर्सनैलिटी टाइप क्या है उनकी कार्ल जंग के हिसाब से? कार्ल जंग कहते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, तो वो एक्सट्रोवर्ट है, सिंपल आंसर। अभय ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, टाइप ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन फिक्स्ड है, मतलब वो एक होता है, 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं ना, कौन से होते हैं? क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड ना, तो ये वो वाला हो जाएगा। सुनील ने मेथड यूज किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया पेशेंट के बारे में, डिटेल, तो ये हो गया केस स्टडी। जेनिलिया ने म्यूजिक सुनती है, निटिंग करती है, स्वेटर बुनते टाइम, अटेंशन, ये कौन सा है? 2 जगह ध्यान जा रहा है ना, तो ये है एक होता है स्पैन ऑफ अटेंशन, दूसरा होता है फ्लक्चुएशन, तीसरा होता है डिस्ट्रैक्शन और चौथा होता है डिवीजन ऑफ अटेंशन। अटेंशन में 4 ही होते हैं। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 4 का वीडियो प्लीज़ देखिए। आपको इससे अच्छा चीज़ मैं कह रहा हूँ खुद कि नहीं मिलेगा, इससे अच्छा इजी एनालिसिस उस चैप्टर 4 का नहीं मिलने वाला है, ज़रूर देखना अपने चैनल पे। साइकोलॉजी चैप्टर 4 टाइप कर तो मिल जाएगा। सुनंदा का रिसर्च कहता है कि हाई द स्ट्रेस लेवल लोअर द एफिशिएंसी, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, राइट। दोनों में कोरिलेशन, दोनों फैक्टर्स में उल्टा कहानी है, उल्टा संबंध है। अनीता ने स्टडी किया सूदिंग इफेक्ट म्यूजिक का, ये तो एग्जाम्पल स्कूल में टेक्स्ट बुक में से दिया हुआ है। वेरिएबल सूदिंग म्यूजिक जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये पूछ रहे हैं आपसे। वेरिएबल 2 ही होते हैं ना, और तीसरा होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो ये सूदिंग म्यूजिक किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है म्यूजिक पे, ये सवाल है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सुषमा कंडक्ट कर रही एक्सपेरिमेंट प्रीथा पे, डिस्ट्रैक्शन के बाद ये, तो प्रीथा एक्सपेरिमेंट में क्या हो गई? पार्टिसिपेंट, सुषमा एग्जामिनर, इंटरव्यूअर। अच्छा, कविता को सैड, नेगेटिव और पेसिमिस्टिक लगता है, तो 5 फैक्टर में ओशन, ओ क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी कॉन्साइंटेसनेस, ई एक्सट्रोवर्जन, ए एग्रीबिलिटी और एन। तो बिग 5 फैक्टर में कोई सैड फील कर रहा है, उसका ओपननेस टू नेगेटिव फील कर रहा है, नेगेटिव, तो वर्ड है नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्ड है तो वो न्यूरोटिकिज्म में आएगा। एक्सट्रोवर्जन नहीं होगा वो, ओ ओपननेस टू एक्सपीरियंस नहीं होगा, सी कॉन्साइंटेस नहीं होगा, ई एक्सपो नहीं होगा, और ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, सॉरी। रुचा इग्नोर करती है सिस्टर्स के वर्ड्स को, ये फिजिकल इमोशनल एब्यूज है, केमिकल बायोलॉजिकल, वो सारे इमोशनल एब्यूज है, ठीक है। अच्छा, आरशी ट्रैवल नहीं कर पाती,
उसको डर लगता है एनक्लोज स्पेस से। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फोबिया है ना, फोबिया, राइट। लोग बम्बिंग के बाद भी जापान ने अच्छा स्पिरिट दिखाया, ये उनका कम्युनिटी बात कर रहे हैं जापान की किसी ने कि नहीं है, तो कम्युनिटी रिसिलियंस है। सोशल क्यों नहीं, क्योंकि सोशल मतलब आपका पर्सनल का सामाजिक होता है, कम्युनिटी में सब लोगों को शामिल होते हैं। सोशल में आपने समाज को संभाला और कम्युनिटी में समाज ने समाज को संभाला, खुद को संभाला। अरिहंत के पेरेंट्स उसको प्रेस करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं जब वो अच्छा काम एग्जाम में, और उसने सीख लिया है कि जब भी अच्छा मुझे तारीफ चाहिए तो मुझे अवार्ड मिलेगा। तो ये लर्निंग क्या है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है कि हर अच्छे काम का इनाम, हर गलती की सजा, है ना। ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट है। कौन सा है? लेकिन अगर ऑपरेंट होता तो ये इसमें सज़ा की बात होती, तो सज़ा तो इसमें मिल नहीं रही है, तो उसको लिंक कर रहे हैं वो, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। On some days, Nitasha is extremely excited and some days very sad. Disorder ये bipolar, दो एक्सट्रीम है ना, ऑपोजिट है, एक्सट्रीम है इसलिए। सुरेश पुअर फैमिली, फोकस हार्डवर्क से वो इम्प्रूव कर लेगा। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कौन सा है? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म। साकेत ने थोड़ा से कहा स्ट्रेस है जॉब में, उसने कहा मेडिटेट करो। अब ये कौन सा हो गया? ए अप्रोच, एल लिसन, लिसन हो गया। जी गिव सजेशन, है ना, तो ये गिव इंफॉर्मेशन, गिव सजेशन, और ये थर्ड वाला हो गया। साहिन हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ मेंटेन कर रही है अपने इमोशनल वेलबींग को। ये कौन सा? फिजिकल वेलबींग मेथड यूज कर रही है, फिजिकल मेथड। लॉ ऑफ परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है? ग्रुपिज्म। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी है इसलिए वो एक साथ ग्रुप में दिख रहे हैं। प्लूचिक सोनू, सोनू कहाँ से आ गया? सोनू है कौन? अकॉर्डिंग टू प्लूचिक्स, देखो ऑपरेंट मैंने रॉन्ग कहा था 14 में, ऑपरेंट ही मुझे लगा था, लेकिन ऑपरेंट, हाँ सजाई नाम ऑपरेंट है, ऑपरेंट मेरी गलती, क्योंकि उसमें मैंने गलत बोल दिया था। प्लूचिक मॉडल कॉम्प्लेक्स इमोशन विल सोनू एक्सप्लेन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फियर एंड, सोनू कोई भी हो, फियर और सरप्राइज की बात चल रही है। फियर विच कॉम्प्लेक्स, फियर एंड सरप्राइज, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये किसी महानुभाव ने लिख दिया है, लेकिन आपको इतना डिटेल में सवाल साइकोलॉजी में नहीं पूछेंगे। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनिए उलाला, ठीक है। ये भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस एंड फुल्ली अवेयर, हाँ वो पता है। टेस्ट इलिटरेट पीपल के लिए नॉन वर्बल रहेगा। अंडरस्टैंड दूसरों को, एम्पैथी। फोबिया लेफ्ट है। सैडनेस पेसिमिज्म है, तो ये डिप्रेशन है, राइट। जो उसको प्रिवेंट कर रहा है फिजिकल बिहेवियर में, हाँ कभी खुशी कभी गम, बाइपोलर। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात हो रही है, किसी से बात नहीं करता। अब गिव, व्हेन वी गिव अ कॉल टू अ कस्टमर केयर डिफरेंट इंडस्ट्री वी आस्क टू फॉलो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, वो कंप्यूटर खुद बोलता है आपको। रिसर्च कंडक्टेड बाय मनोज, हाई लेवल स्ट्रेस, लो परफॉर्मेंस, नेगेटिव कोरिलेशन। बर्थडे में आप जागे और देखा कि गिफ्ट मिला और सरप्राइज, हाँ हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, ये याद रखना, ये पूछेंगे एग्जाम में। टेक्निक इंटेंट टू अनकवर फीलिंग्स एंड कॉन्फ्यूज हिडन एट अनकॉन्शियस लेवल। टेक्निक अनकवर, डिजायर फीलिंग के लिए टेक्निक की बात चल रही, प्रोजेक्टिव। कैपेसिटी दूसरों का समझना, एम्पैथी। एंडोर्फिन्स हमने बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि एंडोर्फिन्स की बात हो रही है अच्छी तरह से इसमें, स्ट्रेस बस्टर में, वो आने वाला क्वेश्चन है। वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर करता है चेंज, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लैप राइट इन फ्रंट ऑफ ए फाइन, आँख उसके आँख के सामने क्लोज करो, वो बार बार यस कहो, फिर बाद में
वो कनेक्ट कर लेगा एग्जाम्पल लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। एग्जाम्पल अगर दिया होगा एग्जाम में तो क्लासिकल कंडीशनिंग है, वरना ऑपरेंट होगा, याद रखना। ऑपरेंट में होता है कि हर अच्छे काम का इनाम, हर गलती की सजा, और मैंने वो गलती करी इसी वीडियो में, आप मत करिएगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू जो प्री डिटरमाइंड है, ये जिसने क्वेश्चन बनाया है अच्छे टीचर हैं, सोच समझ के बनाया है। इंटरव्यू स्ट्रक्चर है, आई मेट अ फॉर्मर स्टूडेंट एंड ट्राई टू रिकॉल, नाम याद नहीं आता, मेमोरी, कॉग्निटिव प्रोसेस, वाह ये अच्छा क्वेश्चन है। मेमोरी, ये बहुत बोरिंग क्वेश्चन भी है एक्चुअली, ये हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, सिर्फ मेमोरी से पेट नहीं भरेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज इन द फैमिली, मनी स्पेंड ऑन इन विद डिक्रीज, ये उल्टा है, नेगेटिव कोरिलेशन। टेंडेंसी टू परसीव इनकम्प्लीट स्टिमुलस, कोई चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं फिर से समझाऊंगा। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, पता नहीं, हाँ मैं फास्ट जा रहा हूँ। टेंडेंसी टू परसीव इनकम्प्लीट स्टिमुलस इन एन इनकम्प्लीट मैनर इज लॉ ऑफ व्हाट। स्टिमुलस इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है डॉट डॉट, लेकिन उसको हम कंप्लीट मैनर में समझ लेते हैं। एबिलिटी टू परसीव मोशन, मॉनिटर वंस ओन इमोशन, डिस्क्रिमिनेट अमंग्स्ट इट, गाइड, ये तो डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस का, राइट। चलो ये मज़ा आ गया इस क्वेश्चन करने को, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये क्वेश्चन अच्छा लगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से 6 होते हैं, 6 में 4 तो राइट आ ही जाएंगे आपको भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके लिए एक्स्ट्रा 1 मिनट भी खर्चा मत करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड को बोलो अगर अच्छा लगे शेयर करो, कि वो सब्सक्राइब करने वाली बात को शेयर करो। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ई बुक डाउनलोड करवा सकते हैं।